अगर आप अभी भी लाइव चल रहा है ये? नहीं चल रहा है सर, हमने बंद नहीं किया। सर अभी जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना सर, हम लोग ने ठीक है सर बेसिक फैसिलिटीज के लिए थैंक यू वेरी मच सर, पर मैं एक बात कहता हूँ, आप ये बताइए ये हो रहा है कि नहीं? आप एनआईटी फैमिली की बात, एनआईटी फैमिली की बात करते हैं, पर ये किस फैमिली की बात हो रही है सर, आप मुझे ये बताइए सर। किसकी फैमिली की बात कर रहे हैं? You are the bigger part of the family? No sir, no sir. I'm talking about the nepotism, the prevailing nepotism यहाँ पे sir. The director sir is getting involved in everything, even though he is not officially supposed to. सर उन्होंने सेकेंड ईयर में 2021 में 2021 बैच को पढ़ाया या नहीं पढ़ाया सर सीएससी? किसको? उनको क्वालिफिकेशन है पढ़ाने का सर? अरे किसको पढ़ाया? सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, he walks into the class and rooms without any permission, कोई फैकल्टी उनको कुछ नहीं बोलता है सर। योर सन, अरे कौन? योर क्लास में? योर सन in CSE class. I am authorized. You know I am professor of computer science and engineering. Not you sir, not your son, your son. I am supposed to teach. Mr. Prajwal Govind sir, your son. I am talking about your son. I am not talking about you. I sent to first year because there are a lot of problems. No sir, this is big problem sir. He is a MTech student and he has authority. No sir, before becoming an MTech student he was teaching it. 2021 बैच ही था सर। अच्छा कोई आकर के किसी बच्चे की हेल्प करे तो गलत है? गलत है सर, उसका क्वालिफिकेशन नहीं हेल्प करने का सर। नहीं, सॉरी, नहीं बोलते सर। BTech computer science. This is not called help sir, this is not called help. Why did he teach? Okay, I think he was helping, he was giving his time. Why not? And Why? these are your point. I think you are mistaken. No sir, I am not mistaken. Nobody is mistaken. Okay, सौरभ ये मेंटालिटी अच्छी नहीं है. It is not a good mentality. सर मेंटालिटी हमारी गलत नहीं है सर, हमारी बिल्कुल. This is a very kind of a short mentality. मैं तो तुम सब बच्चों से बोलता हूँ फर्स्ट ईयर को जाके पढ़ाओ, फाइनल ईयर को हम पढ़ाई की बोला कि फर्स्ट ईयर में हेल्प करो बच्चों की. हेल्प करना है दूसरी की बात होता है सर, वो जाके पढ़ाना. someone should be qualified to teach. Someone should be qualified to teach. Is it not? So much a hatred of Prajwal na. I not ask him to go anywhere. तुम मुझसे घृणा करते हो मेरे बच्चे से? हाँ सर. हाँ अपनी बच्चे नहीं है सर. अपने बच्चे नहीं है. बात नहीं करेंगे. This is not about hate. This is what? If any student who has completed BTech can teach us, can come to the classroom and teach us, then why are the teachers here? Why are the teachers present here? We have asked. Listen, तुम्हें भी पता है कंप्यूटर साइंस में फैकल्टी की कितनी कमी है, right? और इसीलिए हमने एक बीओजी में पास भी किया है, कोई बच्चा किसी जूनियर क्लास को जाके हेल्प करेगा तो उसको हम पैसे भी देंगे. लेकिन तुम में से एक भी आगे नहीं आया फाइनल ईयर में से. बताया नहीं कैसा? एक बार भी बताया नहीं. सीएससी से कोई है उठ के बताओ किसी को हुआ था इन्फॉर्म? कोई भी नहीं कहा. सर वो है सर. और उसके बाद जो यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, जो यहाँ पे फैकल्टी का जो यहाँ पे डिक्टेटरशिप है सर, मोनोपोली चल रहा है सर. किस तरीके से बात होती है स्टूडेंट से, मैंने कोड करके लाया सर, हर किसी के पास प्रूफ है. ठीक है सर, आप बेसिक कम्युनिटी आप बोलते हैं ना सर हमेशा टेम्पररी कैंपस, हमें नहीं चाहिए सर परमानेंट कैंपस, पर टेम्पररी कैंपस में जो जगह है वहां तो नीचे होनी चाहिए. आपने हमारा बाथरूम देखा है सर. सर आप बोलिए हमने खुद तोड़ा है सर. ठीक है तोड़ा सर, आपने फाइन लिया, बनवाया सर उसको वापस से. अभी मैं आपको सर बताता हूँ, कोटेड फ्रॉम योर ओन स्टाफ. अभी डायरेक्टर सर के घर का काम चल रहा है, सारे वर्कर्स वहां बिजी हैं, यहाँ हॉस्टल का कुछ काम नहीं होगा. मेरे घर का कुछ काम नहीं चल रहा है. This is your staff sir, this is your staff. Everybody in the college knows that हमारा लैब कौन नहीं है, शेख जी बन रहा है. This is your staff. I'm quoting your staff. तेरे को सर this is your son. तेरे को पता है ना अभी घर पे काम चल रहा है, सारे स्टाफ वहाँ बिजी हैं. This is your son. Ask him about this, and if he refuses, we have people. You have one son, sir. We have over all the students are the truth. हम लोग किसी को मैनिपुलेट करके नहीं लाए सर. बोले सौरभ मेरे घर में काम करेंगे? नहीं सर, आप सुन नहीं रहे. मैं ये कह रहा हूँ कि तेरे को पता नहीं है. नहीं सर अच्छा ये बताओ why are you misleading unnecessarily? We should discuss the points, sir. Sir, this is a You are going personal. No, this is Sir, you are going personal to me. I am not going You are personal. going personal now.
Sir, the nepotism has made it personal. You are Sir, why going is pers- this? personal. This is the actual state of the college that we are discussing. Okay, sir. अच्छा ठीक है, आगे बढ़े देखिए- सेकंड पॉइंट पे। Sir, this is true that there is influence of these factors, sir, in all the decisions. Be it disciplinary, be it everything. Everywhere there is a faction. Every student believes it. सबको सर अगर सबको फील होती है ना ये बात, तो सर आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कमी है सर। अगर मुझे फील ही नहीं होना चाहिए ना सर ये बात। बिल्कुल सही है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। On the first year, second year, third ओके, year, आई एम fourth सॉरी year. अगेन, आई एम सॉरी अगेन। Sorry का बात नहीं है, sorry का बात नहीं है, वो क्या बोल रहे resolution, we need a resolution, we need a व्हाट resolution. इज द मिशन यू वांट? We want a resolution. नहीं सर, ये सब आगे से नहीं होगा। नहीं सर, हमको उनसे उन पर्टिकुलर इंसान से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो अथॉरिटी तुमको दिखाते इंसान से हैं। ही प्रॉब्लम है, तुमको मुझे लगता है ना यू हैव अ प्रॉब्लम विद मी आल्सो। ओके, आई आस्क द मिनिस्ट्री इफ यू चाहिए तो दूसरा डायरेक्टर ले आओ, मैं चला जाऊंगा। ओके, if you have so much of problem with me and you are going personal, I think I also not wish to be in such kind of This is not This is personal, personal. sir. You and your administration have made it This is personal. Don't go now personal. Don't go personal. If you want to discuss your demands, fine. Otherwise, we'll close this meeting. Yes sir, I have told you all my 10 demands, sir. You have to now. Sorry, sir. Saurabh, you are going personal now. I am not going This is personal. not good for a student. I am not going personal, sir. This was not You personal. are going personal, absolutely. This is not personal. This is not personal at all. This is absolutely personal. Let's talk This is calmly. absolutely personal absent. Let us talk calmly, sir. There is no need to get arrogant, sir. Yes. Okay, let's talk. I cannot be calm if you go personal. No, sir. You have come with your demands. Let us discuss Sir, your when you demands. started talking, you were shouting since the beginning, sir. You were Right. talking calmly. Sir, first of all, I am not going personal. First of all, this is a general sentiment which I am sharing with you. ये आप बच्चा पहले बता देना चाहिए था। मैं भी उसको डांट डांट के इतना थक गया हूँ, मैं तुमको बता नहीं सकता। बट बहुत सारी चीजें मेरे पास तक नहीं पहुँचती हैं, मे बी बिकॉज ही इज माई सन। मैं भी परेशान हूँ उससे। तुम ही परेशान नहीं हो, मैं भी परेशान हूँ। Sir, बस समझ में आ गई? और मेरी परेशानी का ना अंदाजा तुम लगा नहीं सकते, बिकॉज ही इज माई किड। तो तुम लोग अगर बड़े भाई की तरह या उसको कुछ मानते हो तो मुझे बताना He's not a- चाहिए। he's not a ये brother. सारी इनकी गड़बड़ करता है बहुत सारी, और ये गलतियां कर रहा है, इसको आप सुधारिए। सर हमने फैकल्टी को बताया। अरे फैकल्टी आके नहीं बताती है ना भाई मेरे को। सर तो वो सर क्यों नहीं बताते? Seriously, can you believe Saurabh, something like this? The faculty has not reported to me and I came to know by somebody else. क्यों नहीं बताया Can you होगा, believe this? sir? Can you please think क्यों नहीं बताया होगा? फैकल्टी ने आपको क्यों नहीं अरे बताया? यार कोई किसी से मतलब नहीं है आज के जमाने में। वो तो चाहते शायद वो बिगड़ जाए। सीरियसली मेरे को कल परसों पता चला और मैं इतना दुखी हुआ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता यहाँ पे कॉमन मीटिंग में, बिकॉज यू आर रिकॉर्डिंग दिस आल्सो एंड यू आर राइट। मैं उससे इतना परेशान हूँ कि बहुत सारी चीजें वो कुछ बच्चों से सीख रहा है, कुछ कर रहा है, नई नई चीजें कर रहा है। इसलिए मुझे लगा मेरे से शायद गलती, उसको मुझे जयपुर से लाने नहीं चाहिए था। मैं खुद परेशान हूँ। तुम क्या परेशान हो? तुमको मुझे आगे बताना चाहिए भाई, सर ये गड़बड़ कर रहा है, हम इसको देखिए जरा। आपको पता तो मुझे है आगे सर, बतानी ये चीजें। सर आपको पता रहता है कि नहीं रहता सर? बेटा नहीं पता मुझे ना, मैं आई किसी कसम खा के बोलूं तुमको। Okay, sir. You would like to move to the next point, sir? You should tell me clearly. You will be helping me, and I will be thankful to you. Okay. I will be highly thankful। ये प्रज्वल कुछ भी करता है जो आपको लगता है कि वो स्टूडेंट के लिए या स्टूडेंट की कैपेसिटी में नहीं आता है, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। ये नोट कर लो तुम लोग। Anything he does, you have to tell me. I will slap in front of you. हम भी चाहते हैं उसका कैरियर बने, क्योंकि ऑलरेडी 27 साल का हो गया। हम भी चाहते हैं अच्छी नौकरी लेके यहाँ से निकले हो। तो तुमको तो मुझे बताना चाहिए सर, ये इस तरह से हमारे ऊपर ये कर रहा है, वो कर रहा है। I literally didn't know. Seriously. सर बस इसीलिए हम लोग स्टूडेंट बॉडी की बेटा ने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये बजाय पब्लिक लिमिट में बताने के, मतलब मेरे घर की तो तुम छिटियां उधेड़ रहे हो, मेरी तो इज्जत तुम उठा रहे हो मीडिया में। मतलब यू आर एक्सपोजिंग माय फैमिली। मतलब बताओ ये अच्छी चीज है? सर अच्छी चीज नहीं, हम जानते हैं सर, बड़ी नौबत आई ना सर, इसलिए करो बेटा, जितनी बेइज्जती इस इंस्टीट्यूशन से मेरी होगी अच्छा ही रहेगा। आई विल बी थैंकफुल फॉर माय होल लाइफ टू यू। ये चीजें
तो आपको पर्सनली 4 बच्चों को आके बतानी चाहिए कि सर ये कर रहा है, प्लीज जरा देखिए, हम लोग परेशान है इससे। सर ठीक है सर, मैं समझता हूँ आपकी परेशानी है ना सर, हमें परेशानी आइंदा मुझे कमिट करोगे, कुछ भी वो कहेगा तो आप मुझे आके बताओगे इमीडिएटली। सर, हम ये देखने में परेशानी किसकी ज्यादा है किसकी कम सर। स्टूडेंट्स हमें बहुत, सबकी फैमिली में प्रॉब्लम है सर, कितने गरीब गरीब फैमिली से लोग अरे यार अजीब बात है, मैं क्या करूं, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं वो कुछ भी करता है, यू हैव टू इन्फॉर्म मी। सर मैं यही कह रहा हूँ सर, मैं पर्सनल इज्जत आप किसी का नहीं उछाला जा रहा सर, जो सच है वही बोला जा रहा है सर। अभी इन्फॉर्म करने का नौबत नहीं आना तो चाहिए। ये सर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोले जाते हैं, ये सब कुछ सर अभी जो हुआ है यार सब ऐसी बातें कर रहे हो। सर मैं तुम्हारी कुछ गलत चीजों को उजागर करूं तो मैं एक पब्लिक बुला के भीड़ बुला के करूं, है ना? प्लीज लिसन टू अस। अभी Yeah, this is you are sensible people, no? You are end up you are going to the somewhere in the organization, big organization. There are some ethics for everything defined. I'll remain silent so you speak. आगे बढ़ो। In the past, the physical assaults, unwarranted intrusion into the students' living spaces and arbitrary fines without evidence. सर इससे एक पैटर्न है सर, अब्यूज और अनचेक पावर का जो कॉलेज में है सर। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समथिंग होता है। आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है सर, हमसे कभी भी जब हमको सर, मैं खुद डिसिप्लिन एक्शन में बैठा उस बार मैंने कुछ किया नहीं था, मेरा किसी ने भरोसा नहीं किया, सब स्टूडेंट्स कह रहे थे, सब सामने खड़े थे, पर किसी को भरोसा नहीं था सर। उसी और फैकल्टी हाथ उठाया, फैकल्टी ने हमें गाली दी, फैकल्टी कॉलर पकड़ के ले गए, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है सर, वो चेक नहीं होना। अच्छा तुमने मुझे लिख के दिया वो? सर मैं सर मेरा मोरल टूट गया सर, मेरे 6 के 6 बैच थे, मैं वो नहीं बेटा, आपको पक्का रिपोर्ट करना चाहिए था, ये एक्शन नहीं होता तो तुम मुझे बोलने का सर मेरी बात नहीं है सर, अच्छा सुनो, अब तो हो गया और ऐसा करते हैं, जैसे ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट, यू हैव टू रिपोर्ट मी। सर सुनो सर, इंस्टीट्यूशन में ऐसा हुआ है, स्टूडेंट को कोई फिजिकली असॉल्ट किया है, आप तक बात पहुंचती है कि नहीं सर? पहुंचनी चाहिए? नहीं पहुंचती है। कैसे नहीं पहुंचती सर? यू आर द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। No, it's somebody. I do not have a third eye. सर टीचर्स सब लोग आके सब मेरी सौरभ को हरास किया था, पर्सनली हरास किया था। आई एम टेकिंग हिज नेम बिकॉज दिस इज नीडेड इन दिस मोमेंट। इसको पर्सनली हरास किया था, इसको कॉलर पकड़ा था। आपको कैसे इन्फॉर्म नहीं है सर? नहीं, सीरियसली इन्फॉर्म नहीं है। वहाँ पे सब फैकल्टी था, सीरियसली इन्फॉर्म नहीं है। ठीक है सर, ओके सर, आपको इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है सर, बट हाउ विल यू जस्टिफाई दिस टॉक्सिक कल्चर सर? ये तो आपके अंदर ये गलत, बहुत गलत, बिल्कुल गलत। सर आप बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे आपने इतना डेवलपमेंट किया है तो बिल्कुल गलत है। किसी भी बच्चे के साथ में कोई भी हरेसमेंट या उसका कोई भी किसी भी तरह का बदतमीजी नहीं होना चाहिए सर। हमें किसी के अगेंस्ट पर्सनल इशू नहीं है सर, पर्सनल बेटा। बोल जाना, बैठ करके आके बात करेंगे, वी विल मेक ए मैकेनिज्म फॉर दिस। बट वन थिंग सर, दिस टॉक्सिक कल्चर यू हैव टू जस्टिफाई कि ये यहाँ पे क्यों फॉर्म हुआ आपके वॉच के अंदर, ठीक है सर? क्या हुआ? ये टॉक्सिक कल्चर जो है, जो डराने का कल्चर है, जहाँ पे टीचर डरा देते हैं किसी ना, मेरे अंडर में नहीं हुआ वो, मुझे नहीं हुआ। क्या you will talk to the director sir please. आगे बढ़ो। सर हमने अपने 10 डिमांड्स आपके सामने रख दी हैं सर, जो भी है। देखो डीएसडब्ल्यू, जहाँ तक डीएसडब्ल्यू का बात है उसमें मुझे तुमसे कंसल्ट करके बनाने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपको भी राइटिंग में देना पड़ेगा, आप उसका कहना मानो। सर ओके, स्टूडेंट यूनियन एंड डीएसडब्ल्यू विल बी इक्वली, दे विल वर्क इक्वली, ये बात है। बात सुनो। डीएसडब्ल्यू बाहर का देखो बात सुनो, सौरभ बात सुनो, बहुत समझदार बच्चे हो। हमको क्या चाहिए, इंस्टीट्यूशन में डिसिप्लिन चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, तुम्हें भी चाहिए और मुझे भी चाहिए, ठीक है? तुम अपने पसंद का डीएसडब्ल्यू बनाओ, लेकिन उसका कहना मानना पड़ेगा। फिर इसकी गारंटी भी तुम लोग दोगे। तुम्हारी डीएसडब्ल्यू तुम कमेटी बनाओगे, वो फिर इसकी गारंटी देगी कि जो भी डीएसडब्ल्यू होगा हमारा, उसका हम कहना मानेंगे और सर आपको इंश्योर करते हैं हम यहाँ पे डिसिप्लिन बना के रखेंगे। और यदि किसी बच्चे में आपस में मारपीट होगी, फिर तुम ही जिम्मेदार, तुम ही इसको सॉल्यूशन निकालोगे उसका। ओके, आई एम रेडी फॉर दिस। आई एम सी, हमको क्या करना है सर, हमको इंस्टीट्यूशन को अच्छी तरह चलाना है। मैं हमेशा तुमको ये बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ खूब सारा मस्ती मारो यहाँ पे, खूब सारा पढ़ो यहाँ पर। जितनी तुम्हें शैतानी और बदमाशी में दोनों में थोड़ा सा अंतर है। खूब सारी शैतानी तो तुम्हारा अधिकार है, करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए,
लेकिन मैं भी मानता हूँ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनसे तुम्हें डर लगता होगा या वो कुछ करते होंगे, तो हम बैठ के भी तुम्हें आके, कई बार मैं क्लास में टीचर को बाहर निकाल के पूछता हूँ कि कोई परेशानी है टीचर से। कई बार जैसे फर्स्ट ईयर में गया, बोले सर स्लाइड से पढ़ा रहे हैं, है ना, मैंने उससे जाके भाई तुम स्लाइड से क्यों पढ़ा रहे हो, बोर्ड पे पढ़ाओ। जब मुझे चीजें पता चलती हैं, आई टेक केयर ऑफ दैट वन। ऐसा नहीं है अब हर चीज तुम्हें तो जाके रिपोर्ट नहीं करूंगा ना मैं, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन हाँ, अच्छी तुम्हारा सजेशन है, हम एक बॉडी बना देंगे और हर महीने उसकी मीटिंग कर लेंगे, तो चलो मुझे भी सारी चीजें पता चलेंगी और तुम्हें भी पता चलेंगी। आई थिंक दिस इज ए वेलकमिंग सॉल्यूशन कि हम एक स्टूडेंट बॉडी बना लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर, अभी जो हमने 10 पॉइंट्स आपके सामने रखे वो हमारे ये फाइनल बेटा एक एक करके लेट में रखिए। जहाँ तक डी एकेडमिक्स का सवाल है, इन चीजों में सभी हमारे इंस्टीट्यूट्स है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है, राइट। और डी एकेडमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ओके, सो देयर इज ए सेनेट बॉडी, इज ए रिप्रेजेंटेटिव टू द सेनेट। तो जो भी डिसीजन आपके उसके होते हैं डीए, वो तो सेनेट में डिस्कस होते हैं एंड देन वी टेक ए डिसीजन। तो डीए का काम से जितना है आपकी पार्टी। और मैंने अभी जैसे फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस वाले बोल रहे थे सर ग्राफिक्स हटा दो, मैं भी कई साल से सोच रहा था कि ग्राफिक्स कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स को हमें क्यों पढ़ाना है। ऐसा नहीं है, आई रियली गिव ए थॉट टू योर सजेशंस एंड समटाइम्स कई बार मेरी भी मजबूरी होती है, सीनियर नहीं मानती है, कभी टीन एकेडमिक्स नहीं मानता है, तो कई चीजें मेरी भी मजबूरी है, बिकॉज देयर इज स्टैट्यूटरी बॉडीज व्हिच इफ दे डू नॉट परमिट मी देन आई द डायरेक्टर कांट डू एनीथिंग। ओके, तो हम यहाँ तक भी सोच रहे हैं कि तुम्हारा जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर करके मेरे से बोल रहे थे जब मैंने इंट्रोडक्शन किया, सर ग्राफिक्स हटा दीजिए, है ना, इवन आई वाज थिंकिंग व्हाई टू गो फॉर द मैकेनिकल वर्कशॉप फॉर दिस, है ना, अदर देन द सिविल एंड मैकेनिकल मे बी लिटिल बिट ऑफ इलेक्ट्रिकल। सो ऐसा नहीं है, ये सजेशन आने चाहिए, राइट। और हम एकेडमिक्स में भी जो हमें नया चाहिए वो कर सकते हैं, जो नया नहीं चाहिए उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि जमाना चेंज हो रहा है, एआई मशीन लर्निंग सबको पढ़ना जरूरी है आज के जमाने में। ओके, तो एकेडमिक्स आई डोंट थिंक इज एनी प्रॉब्लम फॉर दैट, फाइन। और जहां तक स्टूडेंट का क्लब है, तुम्हारी 5 इलेक्शन बॉडी का तुम्हारा हो ही गया, ओके। उसके बाद जहां पे स्टूडेंट का क्लब है, तुम क्यों क्लब बना के अपने हाथ में कंट्रोल नहीं ले लेते हो? आई एम रियली सरप्राइज्ड। कितनी बार मैंने कॉमन मीटिंग में बोला कि आप अपने क्लब बना करके खुद ही इसको चलाओ, मेरे से जो चाहिए। कुछ बच्चे आए थे ना मेरे पास में कि सर हम स्पोर्ट्स की कमेटी में बना लो। सर स्पोर्ट्स की बात आ रही है, ठीक है। नहीं, पहले इसकी बात करते, क्लब की बात करते, जो तुमने बोला कि सर स्टूडेंट की जितनी भी तुम्हारी क्लब करेंगे, जितने इनोवेशन क्लब हैं, जहाँ तुम, मैं भी चाहता हूँ थोड़ी रिसर्च होनी चाहिए, थोड़ा सा नए नए आइडिया होने चाहिए, तुम बना करके 3-3 बच्चों की कमेटी बना सकते हो, है? किसने मना किया है? हाँ, जगह की मेरे पास कमी है, तो जगह मैं तुमको नहीं दे सकता, बट we can identify some place, सर हम यहाँ कर लेते हैं, इसलिए मैं दूसरी जगह निकाल के हम यहाँ कर लेंगे। So if we sit down and if we manage things, I think we can do that। कहाँ दिक्कत है उसमें? और एक बात और सुन लो सर, और जो तुम बोल रहे हो ना, ये तुम फैकल्टी के भरोसे रहोगे ना, तो ये काम नहीं होगा। I can tell you clearly this। ऐसा नहीं है मैं फैकल्टी को नहीं बोलता भाई ये कर लो वो कर लो, बट सारे काम मैं तो अकेला नहीं कर सकता ना, कर सकता हूँ क्या? नहीं सर, इसीलिए दैट इज व्हाई वी रिक्वायर स्टूडेंट बॉडी, हम इसलिए Yes, you give me, let us now reserve today in front of each and everybody, we'll find out few names कि ये क्लब हमारे पास होने ही चाहिए, and then you will give me the name कि ये स्टूडेंट इसको मैनेज करेंगे। Clear? Is it clear? सौरभ नोट करो इसको। नोट कर रहे सर। जो क्लब हमें बनाने हैं उसके नाम नोट करोगे, उसकी स्टूडेंट बॉडी बनाओगे, तुमको उसके ऊपर कौन फैकल्टी कोऑर्डिनेटर चाहिए नहीं चाहिए, तो फैकल्टी कोऑर्डिनेटर इसलिए चाहिए कि वो कोई भी तुमको सामान खरीदना है वो फैकल्टी ही प्रोसेस करेगी। छोटी छोटी बातों से हमें कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है सर, बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात हो रही है सर। स्पोर्ट्स कैसे एक एक करके करते हैं, एक एक करके करते हैं, नहीं एक एक करके चलते हैं, कैसे नहीं। अब आगे मैच कमेटी का बात। मैच तो तुम्हारा ही डेमोक्रेटिक पावर है, मैच कमेटी तुम्हारे यहाँ बनी हुई है, तुम ही वेंडर सेलेक्ट करते हो। रामंदा जैसी जगह में बहुत सारे वेंडरों को लाना तुम्हारे लिए मुश्किल है, मुझे उसमें कभी भी ना पहले प्रॉब्लम थी ना आज प्रॉब्लम। वो तुमको ही ओवरऑल मैनेज करना है, इसकी क्वालिटी है, कौन वेंडर तुम्हें रखना है, कितने रेट में तुम्हें खाना खाना है, ये सब कुछ तुम्हें। मुझे तो सिर्फ एक चीज से दुख होता है, जब आप बहुत सारा खाना बर्बाद करते हो, जब आप वहां पर जो है डिसिप्लिन नहीं रखते हो।
बाकी मेरी तरफ से आपको पूरा छूट है, आप अपनी कमेटी बना के खुद फाइनल करो ना, कहाँ दिक्कत है। और तुम ही फाइनल करते हो, रेट नेगोशिएट कौन करता है उससे? स्टूडेंट ही करते हैं, हम तो नहीं करते। हम तो सिर्फ पैसे का कंट्रोल इसलिए रखते हैं जिससे आपस में बच्चों को डायरेक्टली आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपस में लड़ाई झगड़े कौन रखेगा पैसे का हिसाब किताब? पैसे का हिसाब नहीं चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें दिखना चाहिए सर। ट्रांसपेरेंसी है ना बेटा, उसमें तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज जो भी बिल आता है ऐसा कर, सुनो ये तो चीफ वार्डन के अंडर में आता है, ये तो हम मेरे सुनो मेरे पास फाइल आती भी है, तुम्हारी जो मेस की फाइल है वो डायरेक्टर तक नहीं आती है, दैट इज अप टू दी चीफ वार्डन ओनली, या डीन स्टूडेंट वेलफेयर तक ही रहती है, समझ में आ गई? तो यू आर ऑथराइज, सुनो ये तुमको लगता है कि हमको उसके अकाउंट्स देखने हैं, तो तुम कभी भी जा करके कितना उसको बिल पेमेंट हुआ कितना नहीं हुआ, और आपकी स्टूडेंट कमेटी ही बिल को वेरीफाई करती है, उसके बाद में डीन एसडब्ल्यू वेरीफाई करता है, फिर उसका पेमेंट होता है। अरे अच्छा लिसे मेरे पास है, मैं फाइल दिखा दूंगा तुमको। हेलो I ask the chief warden to show you the file. Okay? Sir, I would चलो like आप sir, this student committee, what are you talking about? Which students committee? मुझे कहा तो तुमने अगर मैथ्स कमेटी बोले, मेरे पास हो जाते नाम मैथ्स कमेटी, ठीक है? I don't know. मैथ्स कमेटी है कि नहीं? हर कमेटी, हर मैथ्स में कमेटी है या नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं बनाई आपने? आपके वार्डन्स बनाते हैं मीटिंग लेकर के, तो आप आपके वार्डन से वापस से बात करो, चीफ वार्डन से बात करो, राइट? देयर इज ए मैथ्स कमेटी एवरीवेयर। अनुज सर मैं मैथ्स कमेटी है नहीं? सर मैं मैथ्स कमेटी मेंबर हूं सर, लेकिन सर हाँ जब अभी सर हाल में क्या हुआ सर कि फाइन मतलब जो हमारा अमाउंट है सर मेस पे वो 18,000 से 19,000 कर दिया गया है सर, और जब मैं मेस इंचार्ज से पूछा कि सर क्यों आप इतना फाइन ले रहे हैं, मतलब 1,000 क्यों बढ़ा रहे हैं, तो वो बोले मेस इंचार्ज कौन? मेस मैनेजर सर, जो मतलब पूरे मेस नहीं, वो तो बढ़ा ही नहीं सकता। Yes, See, sir. listen, मैथ्स मैनेजर के पास में कोई भी पावर उसको बढ़ाने की नहीं है। सर आप पहले मेरा बात को सुनिए। आप नहीं बेटा, बात सुन लो, तुमको चीफ वार्डन से पूछना चाहिए या अपने वार्डन से पूछना चाहिए, क्योंकि जो वार्डन बनाए जाते हैं या चीफ वार्डन बनाए जाते हैं सारा डिसीजन वही लेते हैं। यदि मैथ्स मैनेजर आपसे एक भी पैसा मांगता है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू गिव इट। सर फिर मैंने मेस वार्डन से फोन किया सर, और उनसे पूछा कि सर आप 1,000 रुपए क्यों बढ़ा रहे हैं, हर स्टूडेंट का डिमांड मतलब यही पूछ रहा है कि क्यों आप बढ़ा रहे हैं 1,000 रुपया, तो वो बोल रहे हैं हमें कुछ मालूम ही नहीं है, और बेटा अगर तुमको अगर 1,000 रुपया ज्यादा ले रहा है तो लास्ट में हम पूरे कैलकुलेट करके तुम्हें मनी रिटर्न कर देंगे। ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ सर, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं। तो वो तो उसको ऑफिशियली पेमेंट होता है ना, वो ऐसे नहीं ले सकता है इतनी पैसा, उनको लेके आना मेरे पास है, और ऐसा कुछ हुआ है। और सर आप बोल रहे हैं कि मतलब जितना फी आ रहा है, जितना पेमेंट कर रहे हैं, जहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, वो सब तो सर मेस कमेटी मेंबर को एटलीस्ट कुछ भनक भी तुम देखो मैं जाकर के चीफ वार्डन के पास फाइल है, वो तो तुम्हारे पे है डांट के बाहर भाई, उसका जैसे तुम्हारा रेट, अरे सुनो तो सही, तुम्हारा रेट फिक्स है ना, जो भी 122 120 जो भी है, अरे जो भी तुमने फाइनल किया वो है, वो तुम राइट यू है, उसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है, वहां पर बेटा डिस्कशन की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये एक ही पैसा यदि ज्यादा पेमेंट लिया है उसने, तो ही हैज टू रिटर्न दिस वन। सर ओके, जब हम लोगों का तो टेंडर मैं पास हुआ था, हैं? तो सर जब टेंडर पास हुआ था हमारा शुरू में, तो उसमें सर जब फीस हुई थी तो 130 नहीं था, पर अब वो 130 जोड़ रहे हैं, और हमें पता भी नहीं चला कि वो बढ़ा कब। नहीं, यदि बेंच कमेटी के बिना उसके नॉलेज से कुछ हो रहा है, तो आई थिंक आई टू आस्क सर की बात टेंडर पास हुआ था ऑनलाइन में, जब हम लोग अभी कॉलेज नहीं बेटा, गए, हम वापस मीटिंग करके उसको वेरीफाई कर लेते हैं ना। तो सर वही चीज हम लोग बोल रहे हैं कि वो जो अरे बेटा वो कर लेंगे ना यार, आकर के मैं आज से मैं आई कॉल इनटू माय कॉन्फ्रेंस रूम एंड वी विल सिट डाउन देयर एंड लुक विद द फाइल, और एक भी पैसे भी उसको हमने एग्रीमेंट से ज्यादा दिया तो वो तो वापस करेगा, वो उसमें कोई बाकी नहीं है। वो सर वही चीज हमें चाहिए जो चीज है, जो फीस नहीं, आइंदा से मैं देखता हूँ, क्योंकि ठीक है सर, वो हम जाके देख लेंगे, वो तो एक पैसा उसको क्यों देंगे हम थर्ड पार्टी को, एक भी पैसा ज्यादा, ठीक है सर। सर आपने मुझे स्पोर्ट्स इंचार्ज बनाया था,
एंड सर आपने बोला था कि सर स्पोर्ट्स जो है सर वो बच्चे देखेंगी एंड सर फैकल्टी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा सर बट सर स्पोर्ट्स जो है फैकल्टी कोऑर्डिनेटर तो बनाना पड़ेगा ना Yes, sir, इसलिए yes, sir. बनाना पड़ेगा कल को तुम्हें जो सामान देना है तो कौन खरीदेगा तुम्हारे यस सर वो है ना? यस सर वो सही है सर हाँ सर बट और उसके तुम बाद उस समय सुनो उसमें मैंने ये कहा था कि हमारी गेम्स है तुम थोड़ा सा सामान जरूरी है वो खरीदो और फिर बड़ी लिस्ट बना के फिर अपन टेंडर क्योंकि देखो गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर है एक गवर्नमेंट ई पोर्टल करके नाम है जैम करके मार्केट गवर्नमेंट ई मार्केट वहीं से हमें सामान खरीदना जरूरी है समझ में आ गई सर आपने उस टाइम बोला सर कि 3 महीने के अंदर वो सामान आ जाएंगे सर जो अब मेरे पास देखो मैंने थर्ड ईयर को और सेकंड ईयर दोनों को बोला था छोटे छोटे सामान का कभी इशू नहीं था जब इन्होंने बोला टेनिस बॉल चाहिए मैंने कहा मुझे गारंटी दे दो कि 3 साल में तुम तोड़फोड़ नहीं करोगे उसके साथ में आई परचेज नहीं पड़ेगा ना टेनिस बॉल के सब सर सर जब हम खेलेंगे या फिर कुछ करेंगे तो सर तो वो नुकसान तो होगा ही ऐसे सर गारंटी पे तीन साल से पहले टेबल टूट सकती है क्या वो भी टेबल टेनिस यहाँ पे आपको भी पता है सर कि राउंड में उसका सोना है या उसका चलेगा सोएगा कोई टूटेगी दवाई नहीं टूटेगी सर ये आपको भी पता है सर कि जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं सर तो यहाँ पे पहाड़ है सर तो बॉल कहीं सर चली जाती है सर वापस लाना बहुत मुश्किल है तो सर हम अपनी जान नहीं दे सकते सर उसे वापस लाने के लिए नहीं क्यों जान क्यों सस्ती है कि बॉल के लिए सर वो 60 रुपए की बॉल के लिए सर मतलब आप ऐसे फाइन लगाएंगे सर ये भी तो अच्छा नहीं है सर किसने फाइन लगाया तुमने सर जैसे आप बोल रहे हैं कि सर वो बॉल किसी भी कंडीशन में वापस चाहिए सर वो पट्टी नहीं तुम समझ नहीं है वो इसलिए बोला मैंने तुमसे नहीं बोला तुमको नहीं पता बहुत सारी चीजें स्टोर से तुम्हारे नाम से कोई और लेके चला जाता है इसलिए मैंने तुमको जिम्मेदारी किया था कि तुम इशू करोगे सर इसी के लिए तुम नहीं समझ मैंने अरे सुनो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तुमको नहीं पता तुम्हारे नाम से मान लो किसी ने 5 कॉल इशू करा तो तुमको मैंने क्या कहता है तुम अपना रिकॉर्ड रखो ये फिक्स कर दो भाई एक बच्चे को हम एक बॉल देंगे या 2 बॉल देंगे इन रिकॉर्ड में भी पढ़ते सर एक बात जो बातें वो सर सब हमें नियम कायदे तो बनाने पड़ेंगे बेटा यस सर जो बातें हमें नहीं पता इसीलिए हम स्टूडेंट बॉडी बना रहे हैं तुम ताकि दोबारा उन्हें जब पता ये है बात अरे सर ये बातें ना हो कि अरे हमें नहीं पता ही नहीं अरे सारा काम स्कूल बॉडी नहीं करते स्पोर्ट कमेटी जो मैंने बनाई थी जब भी तुम मेरे पास आए मैंने तुमसे बात करी नहीं करी बताओ सर इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई सर बात करी सर हमेशा सर लेकिन हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई सर हमने एक और सर इशू उठाया था कि जिम में सर जो फ्लोर है वो टूटा हुआ है कौन सा टूटा हुआ सर जिम में कभी भी सर टाइल्स नहीं लगता है सर वो रबर का पैड लगता है टाइम नहीं लगता है वो Yes, मुझे sir. भी पता है टाइम नहीं लगता है इसलिए मैंने बोला था कि उसमें हम कुछ सोच के क्या करें उसमें सोचना पड़ेगा बिकॉज उसमें सीमेंट का फ्लोरिंग करेंगे तो वो भी टूटेगा सर समझा सर दैट इज नॉट ए प्रॉपर सर वो पिछले 2 साल से वो फ्लोर टूटा हुआ है सर ना फैकल्टी जाती है वहाँ पे ना कोई जाता है सर वो किसी टाइम में मैच हुआ करता था तुम्हारा सर लेकिन सर अभी हमारे पास सबसे मैं देख रहा हूँ सर वो 2-3 साल से वो जिम है सर और वहाँ पे सर फ्लोर टूटा हुआ है कोई जाता नहीं है सर वहाँ पे इवन सर हमारे मैंने पास पूछे जब मुझे पता चला मैंने उसको रिपेयर कराया था ना उसके बाद मुझे नहीं पता चला मैं नहीं गया उसके अंदर सर और मेरे पास रिपोर्ट भी नहीं है कि आपका फ्लोर टूटा हुआ है आप सर बात को अग्री कर रहे हैं उस पर टाइल हटा करके हम सीमेंट का फ्लोर कर सकते हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है सर फॉर दीस इश्यूज सर वी नीड अ डीन स्टूडेंट प्लेयर सर इसी फिर होता है सर ये डीएसडब्ल्यू का पोस्ट सर लेकिन स्टिल मैंने कहा ना ये डीएसडब्ल्यू तुम मुझे गारंटी दो इसको तुम अपना बनाओ मैं तो चाहता हूँ ना सर, उसमें क्या दिक्कत है वी नीड उसमें स्टूडेंट देना यूनियन पड़ता है आई बी हैप्पी डायरेक्टर को क्या चाहिए सॉरी बढ़िया तरीके से चलना चाहिए Sir, you are agreeing to everything that we are saying, but why are you turning a blind eye to everything that's been happening to the college till now? How can you say I'm having the blind eye? I'm not mentally or academic. Sir, इतना प्रॉब्लम कैसे होता है सर? 4 year, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसे साथ में आके धरने पे नहीं बैठता सर, अगर ये सब नहीं होता तो। ये बेकार की बातें कर रहे तुम अपना। Let us So let's go. We are leaving, sir. We will continue the धरना। हम सबकी कमेटी बनाएंगे एक और सब चीजों को एक करके एडजस्ट करेंगे समझ में आ गई मुझे आने दो तुम्हें ही बुला करके आई गिव यू रेस्पॉन्सिबिलिटी ओके सौरभ एंड क्या नाम है इसका आई एम राइटिंग द नेम सौरभ और दूसरा क्या नाम है इसका सौरभ हेलो Sir, we are not the leaders, neither the representatives. The students will choose whoever will be the head of the student union. नाम दे दो
एक एक नाम दे दो कि भाई स्पोर्ट्स के लिए सर आपके पास में ये रिकॉर्डेशन लेके आएगा, ये इसके लिए ये लेके जाएगा, ये इसके लिए पहले से दिया गया है सर, 10 बार दिया गया है, फैकल्टी को 10 बार बोला गया है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, फिर भी बार 2 साल हो चुका है सर, कुछ भी आया नहीं है स्पोर्ट्स में। कैसे नहीं है तुम्हारे स्पोर्ट्स ऐसे हो गए? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। हमें ना तो प्राइजेस मिले ना तो कुछ मिले। फैकल्टी का हमारे पास स्पोर्ट्स गेम फैकल्टी का हमारे पास स्टेटमेंट है। फैकल्टी ने बोला है तुम लोगों को खेलना है, इन लोगों को खेलना है, खेलने दो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम प्राइजेस भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, रिफ्रेशमेंट भी नहीं देंगे। व्हाट इज दिस? ये किसने बोला? सर ऑल थिंग्स बीइंग सेड सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, आपने जो पढ़ा है ना हाँ आगे बढ़ते, चलो ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से नहीं सॉल्व है। सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप मानते नहीं हैं सर। नहीं है बेटा, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यार। सब कौन सी पड़ी है? साइलेंस सर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की जहाँ तक बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चाहिए हमें। सेपरेट ऑफिस शैल बी डेजिग्नेटेड फॉर द स्टूडेंट बॉडी मैनेजिंग पेमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंटली। स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन सर हमें पता रहना चाहिए कि बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ। जो चीफ वार्डन जब मैं बोल दिया तुम्हारी कमेटी की मुझे प्रपोजल देगी खरीदने की और जैन से खरीदा जाएगा, तो उसमें दिक्कत क्या है? जी सर, खरीदा जाएगा, जितना इंफॉर्मेशन चीफ वार्डन को रहता है मैथ्स के बारे में, उतना इंफॉर्मेशन हमारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को रहेगा, ना कम ना बिल्कुल ज्यादा। होना चाहिए। लिसन सौरभ, तुम्हारा सजेशन बिल्कुल सही है। एक मीटिंग होना चाहिए चीफ वार्डन से, उसको तुम्हें बताना भी चाहिए और तुम लोगों को पूछना भी चाहिए। सर आप बोल रहे हैं कि सर प्रपोजल देना चाहिए सर, प्रपोजल सर आज तक हम लोग देते आए पर सर उस पे काम नहीं हो पाया अभी तक सर। ये कमेटी जो है बस नाम पे बनता है सर, 2-3 बच्चे रहते हैं उसमें, बस नाम पे बनता है सर, अभी तक का सर ये सिचुएशन है। The next point, administrative advocacy. In case of unresponsive administration, the student body shall directly engage the SDM of जब Rama. तुम्हारी स्टूडेंट बॉडी बन जाएगी तो आ जाएगी ना मिलने के लिए। फिर सर ये तो आपको एग्री करना पड़ेगा सर, यू एग्री देन ओनली विल मूव फॉरवर्ड। अरे मैं एग्री यार, डे 1 पहले शुरू से एग्री हूं, आई एम एग्री। सर इस पॉइंट वाइज पॉइंट जो मैंने लिखा है सर उस पे आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट। Students who have actively participated in the protest will not be subject to personal targeting or harassment by the administration. नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो मैं आई की आउटिंग करोगे। आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे कोई दिक्कत नहीं। डिसिप्लिन मेंटेन किया, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया ना, शोर भी नहीं मचाया सर। नहीं आपने गाड़ी नहीं जाने दिया ना फर्स्ट ईयर सर हमने नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट ईयर के बच्चे यहाँ थे, उन्होंने वो भी बैठे थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, किसी को कोई बात नहीं। पानी जो आप नहीं रोकोगे, जो बेसिक एमिनिटीज है वो आप नहीं रोकोगे। जैसे एम्बुलेंस है ना, फैकल्टी का आना जाना है, स्टाफ का आना जाना है, पानी का आना जाना है, वो आप नहीं रोकोगे। नहीं होगा सर, जिसको जाना है जिसको वो तो आपके डीसी साहब भी बैठे हैं, वो आपको बता देंगे, आप रोक भी नहीं सकते। नेक्स्ट Sir, a thorough investigation into allegation of physical and mental abuse within the बिल्कुल institution राइट shall be हुआ है, conducted. ऐसा करेंगे ये तुमको कहीं लगता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड, देन आई सिट डाउन देयर, ओके। So investigation. अच्छा ईमानदारी से बात बताओ, ईमानदारी से बात बताओ, हमने कितना भी तुम पे फाइन किया हो, जब तुम्हारे एग्जामिनेशन की बात आई, आई हैव नॉट गिवन यू द परमिशन। नो सर। Sir, तो ये क्या बात मैंने है? तुमसे चार्ज किया, नहीं ये कोई बात मैंने माफ किया ना, सबको माफ किया ना। नहीं किया मेरे को नहीं किया भाई, मैं तो और अब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी होगा तो हम बैठ जाएंगे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए किसी आपसे हरासमेंट। लेकिन ये तुम स्टूडेंट बॉडी जब बनाई रहे हो तो मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, सारा काम तुम ही करोगे फिर। सर ये इन्वेस्टिगेशन सर कॉलेज में नहीं होगा सर, वी वांट अदर बॉडी टू डू दिस इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। जो भी हमारे एलिगेशंस हैं, दैट स्टूडेंट्स का जो जनरल सेंटीमेंट है रिगार्डिंग मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज एंड नेपोटिज्म प्रिवेलिंग इन द कॉलेज, इसका अलग से हमें एक इन्वेस्टिगेशन चाहिए, नॉट डन बाय द कॉलेज ऑफिशियल। वी विल नॉट ट्रस्ट एनी कॉलेज ऑफिशियल इन दिस। इस पे कौन करेगा सर? अब हम डिसाइड करेंगे सर, वी विल टॉक टू द पीपल हु कैन हेल्प अस। गवर्नमेंट डायरेक्शन, somebody will listen to us, but we don't want the college to be involved in it. आगे The college must establish a designated authority to whom the students can report instances of improper harassment by faculty. वो तुम्हारे पास DSW है ना, और एक तुम्हारी डिसिप्लिन कमेटी है। harass करेगा तो क्या करेंगे सर? अरे आप तो अपना DSW जब खुद सेलेक्ट कर रहे हो
तो उसको ही जाके पहले बताओगे ना सर हमारे सर साथ अब हुआ से है। ऐसा होगा सर, मैं आपको करंट सिचुएशन बता रहा हूँ। और सर डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत इज रिक्वायर्ड टू इशू अ फॉर्मल अपॉलजी। नहीं वो मैं बोल दूंगा, मेरे सामने आके माफी मांगे आप सबसे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सबके सामने सर